हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपना कार्यपत्रक 3। ठीक है, कक्षा 7 का है बेटा, हिंदी सब्जेक्ट का है, जिसमें हम पढ़ रहे थे हम पंछी उन्मुक्त गगन के। ठीक है, उसी से ही बेटा हम आगे अपना पढ़ेंगे। दोबारा से एक और पैराग्राफ है जो हमारा उसका कविता का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो जनरल वर्कशीट है बेटा आज की मैंने अपलोड कर दिया, तो आप चैनल से जाके चेक कर लेना। ओके, तो बेटा क्या है इसमें बताया है कि प्यारे बच्चों, पहले जो हमने पढ़ा था उसके बारे में जान लेते। कोविड-19 के लॉकडाउन या तालाबंदी में घर के अंदर बंद रहकर हमें कैसा लगता है, हम सब जानते ही है, तो आप जान ही गए होंगे। तो सोचिए पिंजरे में कैद पक्षी कैसे मतलब पिंजरे में जो कैद है पक्षी उसको कैसा लगता होगा। आइए इसी बारे में जानते हुए कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के का तीसरा भाग पढ़ते हैं। यह कविता शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा रचित है। तो ये बेटा प्रश्न बन सकता है आपका कि ये कविता किसके द्वारा रचित है, तो आप याद रखना शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा रचित है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है बेटा, वो कविता का पैराग्राफ। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। ठीक है, यानी कि होती सीमाहीन क्षितिज से मतलब कि जो क्षितिज है बेटा उसकी सीमाएं क्या है, सीमाहीन है, यानी कि उनका कोई अंत नहीं है। आसमान की जो सीमाएं हैं उनका कोई अंत नहीं है, आप कितना भी उड़ते जाओ। ठीक है, और इन पंखों की होड़ा उड़ी, लेकिन ये पंख जो होते हैं पक्षी के वो क्या करते, होड़ करते कि हम उनको छू कर ही रहेंगे सीमाओं को। ठीक है, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी, वो क्या सोचते या तो हम क्या करेंगे इस क्षितिज की सीमाओं को छू कर रहेंगे, नहीं तो चाहे हमारे प्राण ही क्यों ना चले जाए। ठीक है, नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन छिन कर डालो, चाहे हमें नीड़ न दो, यानी नीड़ माने होता है घोंसला। ठीक है, चाहे हमें घोंसला मत दो किसी टहनी पर, आश्रय छिन छिन भिन्न कर डालो, मतलब कि आश्रय जो उनका है उनको छिन भिन्न कर डालो, चाहे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। अगर हमें पंख दिए हैं उड़ने के लिए तो इसलिए हमारी उड़ान के अंदर बाधा मत डालो। ठीक है, वो ये कहना चाह रहे हैं सबसे, जो उनकी मतलब उड़ान में बांध डालते हैं, जो उनको पिंजरे में बंद करके रखते हैं, उन सबको उनका ये मैसेज है। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर नए शब्द क्या है बेटा, घोंसला। नीड़ का मतलब क्या है, घोंसला। आश्रय का मतलब है घर। होड़ा होड़ी का मतलब बेटा प्रतियोगिता जो होती है। ठीक है, विघ्न मतलब बाधा। ओके, ये है नए शब्द, इनको भी बेटा अपनी नोटबुक में लिख लिया करो आप। ठीक है, इस पर भी ये शब्दार्थ भी आते हैं आपके मतलब कि हिंदी के जो पेपर है उसमें ये आएंगे। अब देखो भावार्थ क्या था ऊपर की कविता का। कवि कहते हैं कि सीमाहीन आसमान में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों में एक होड़ सी लग जाती है। वे आसमान की उस सीमा को छू लेना चाहते हैं जिसका कोई अंत नहीं है। वे आसमान को छूने की इच्छा रखते हैं, चाहे फिर इसके लिए उन्हें अपने प्राण ही क्यों न दे देने पड़े। ठीक है, और वो क्या करते, यही इच्छा रखते कि वो आसमान की सीमाओं को छू ले, वो आसमान को छू ले, चाहे उनके लिए उनके प्राण ही क्यों ना चले जाएं। पक्षी कहते हैं कि चाहे उन्हें घोंसला बनाने के लिए पेड़ की डाली न दो, चाहे रहने का स्थान भी तोड़ डालो, परंतु भगवान ने हमें उड़ने के लिए पंख दिए हैं, तो हमारी उड़ान में किसी तरह की बाधा न डालो। तो बेटा आज की जो ये कविता का पैराग्राफ है ये बहुत ही ज़्यादा उनकी निर्दयी स्थिति को बताता है, जिनको पिंजरे में बंद रखते हैं उनकी दयनीय स्थिति को बताता है। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर हमें कोई ऐसे बंद करके रख दे तो हमें कितना बुरा लगेगा। हम एक जगह पर बैठ नहीं सकते, पूरा पूरा दिन नहीं बैठ सकते, और हम उनको कितने सालों तक, कितने महीनों तक, कितने दिनों तक पिंजरों में बंद करके रखते हैं, तो वो हमें मतलब उन्हें कितना बुरा लगता होगा। ठीक है, तो अगर आप किसी को ऐसे देखते हो तो आपको उसको समझाना चाहिए कि हमें इनको नहीं रखना चाहिए। ठीक है, अब इसके बेटा कुछ क्वेश्चन आंसर है उनको कर लेते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। तो बेटा हम ये कई बार पढ़ चुके हैं कि वो कौन सी इच्छा पूरी करना चाहते हैं। पक्षी उन्मुक्त रहकर अपने आसमान में उड़ने की इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, चाहे फिर उसके लिए उन्हें अपने प्राण ही क्यों ना त्यागने पड़े। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं, मतलब कि या नहीं, अपने विचार में लिखिए। तो आपके विचार में क्या है बेटा, पालना उचित है या नहीं, आप अपने विचार में लिखना। मेरे हिसाब से तो किसी का ऐसा विचार नहीं होगा, और जो ऐसा विचार रखते हैं तो उनको भी अपना बदल लेना चाहिए। पक्षियों को पालना बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि जैसे हम किसी के बंधन में बंद कर नहीं रहना पसंद करते, ऐसे ही पक्षियों को भी बंधन में बंद कर रहना पसंद नहीं है, बल्कि उन्हें खुले आसमान में उड़ना पसंद है और आसमान की क्षितिज की सीमाओं को छूना पसंद है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है बेटा कि निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। तो देखो बेटा आपको ऐसे शब्द दिए जाते हैं और उनसे बोला जाता है कि आपको वाक्य बनाना है। तो चलिए बनाते हैं।
आप अपने तरीके से कोई भी वाक्य बना सकते हो, अनगिनत वाक्य बन सकते हैं बेटा इनसे। जैसे घोंसला हो गया, इससे एक मैंने बना के दिखाया आपको, उस पेड़ पर चिड़िया का घोंसला है, या फिर कह दो वहाँ पर चिड़िया का घोंसला है, या मुझे चिड़िया का घोंसला पसंद है, या फिर चिड़िया ने वहाँ पर घोंसला बनाया। कुछ भी वाक्य बना सकते हो जिसका कुछ अर्थ होता है, वो वाक्य होते हैं। शब्दों का वह समूह जिसका कुछ अर्थ होता है वो वाक्य कहलाता है, ठीक है। और वाक्य में आपका देखो अर्थ बन रहा है यहाँ पर कि उस पेड़ पर चिड़िया का घोंसला है। इसी तरीके से प्रतियोगिता, अब प्रतियोगिता से भी बेटा आप कई बना सकते हो। जैसे मुझे प्रतियोगिता में भाग लेना बहुत पसंद है। सभी बेटा इसको अपने दिमाग से बनाना, मैं आपको समझा रही हूँ इसीलिए कैसे बनाते हैं, क्योंकि पेपर में आएगा तो फिर आप याद नहीं करोगे इनको, ठीक है। मुझे प्रतियोगिता में भाग लेना पसंद है, या फिर मेरी उस प्रतियोगिता में बहुत कम नंबर आए, या मैंने उस प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया, या मेरे को चोट लग गई तो मैं प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाया। तो इस तरीके से कोई भी वाक्य बना सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा बाधा। हमें कभी भी किसी के जीवन में कोई बाधा नहीं डालनी चाहिए। इसके अलग ये भी बन सकता है कि हमें किसी की खुशियों में बाधा नहीं बनना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से कुछ भी बना सकते हो आप बाधा के ऊपर भी। फिर घर, बस आपको मेन अर्थ पता होना चाहिए उस शब्द का, तो आप फिर कुछ भी बना सकते हो। घर से क्या बना दोगे बेटा, मैं लॉकडाउन के समय में अपने घर पर ही रहता हूँ, ठीक है। और या फिर मतलब कि मेरा घर वहाँ पर है, ठीक है, या मेरा घर मेरे मतलब कि दोस्त से इतनी दूर है, या मेरे दोस्त का घर इतनी दूर है। इस तरीके से कुछ भी बना सकते हो। बस उसमें क्या होना चाहिए, आपके जो शब्द दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर घोंसला था तो ये आना चाहिए उसमें, यहाँ पर प्रतियोगिता दिया था तो आपके वाक्य में आना चाहिए वो शब्द, ठीक है। बाधा आना चाहिए आपके वाक्य में, और घर आपके वाक्य में आना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, फोर्थ, कि क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने भी किसी पक्षी को पाला है, उनकी देखरेख किस प्रकार की जाती होगी, लिखिए। तो बेटा कुछ देखरेख तो मैंने भी लिखी। अगर आपने नहीं देखा है अभी तक, नहीं पता, तो आप लिख देना कि मैंने अभी तक ऐसा कोई भी नहीं देखा। और नहीं तो अगर आपने देखा है तो आप क्या लिख सकते हो, आप यहाँ से आइडिया ले सकते हो। जैसे कि हाँ, मैंने अपने पड़ोस में एक व्यक्ति को पक्षियों को पालते हुए देखा है। वैसे तो वह व्यक्ति उन पक्षियों का बहुत ख्याल रखता है, जैसे कि उनको समय पर दाना देना, ठीक है, पानी देना और उनके पिंजरे की साफ सफाई करना आदि। परंतु फिर भी मुझे बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं लगती कि कोई भी किसी मतलब पक्षी को पिंजरे में बंद करके रखता है, ठीक है। इसके अलावा भी बेटा क्या क्या ख्याल रखा जाता है आपको पता है, तो आप उसको लिख सकते हो इसमें, ठीक है। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।